हम सेम चीज जो घड़ी बना रहे हो उसके मैन्युफैक्चरर से जो कनेक्शन करने का फ्रेमवर्क होता है वो उससे लिया है और ऐप में यूज कर रहा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि जो लेयर्स का स्मार्ट वॉच का जो एप्लीकेशन है वो टोटली चाइनीज़ बेस्ड कंपनी का वाइट लेबल्ड ब्रांड है। और उसका मैं अभी आपको पूरे वीडियो में आप एंड तक देखोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। जो क्रिटिकल चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में, वो ये है कि जो भी लेयर्स एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो, लाइक आपका फोन नंबर एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो सारे डेटा चाइनीज़ बेस्ड कंपनी के सर्वर्स पे जाकर स्टोर हो रही है। मीन्स उसका जो एक्सेस है वो टेकबर्नर भाई के पास नहीं है। मीन्स आप जब भी आप ये लेयर्स का स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं चाइनीज़ बेस्ड कंपनी के सर्वर से। टेकबर्नर भाई का खुद का सर्वर नहीं है। बस दुख इस बात का लगता है कि हमारे टेकबर्नर भाई इतना करोड़ों में कमा रहे हैं, इतना लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, वो एक खुद का सर्वर नहीं अफोर्ड कर सकते। अभी आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आएगा क्या है पूरा सिलसिला, कैसे वो चाइनीज़ बेस्ड प्रोडक्ट को वाइट लेबल करके इंडिया में सेल कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी मैं आपको फर्स्ट प्रूफ दिखाता हूँ। सो फर्स्ट प्रूफ दिखाने के लिए मैं राइट साइड में लेयर्स स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन ओपन करूँगा और लेफ्ट साइड में एपेक्स वेयर का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये जो आपको डेक्स फाइल दिख रहा है, डॉट डेक्स, और फिर ये जो एपेक्स वेयर के जो डॉट डेक्स फाइल है, जो डेक्स फाइल होता है ये क्या होता है कि लाइक किसी भी एप्लीकेशन का जब भी कोई प्रोग्रामर्स का कोड लिखता है, तो प्रोग्राम को जो कोड रहता है वो कोड कंपाइल होने के बाद डॉट एपी के फॉर्मेट में सेव होता है। सो ये जो डॉट डेक्स फाइल वाले ये जो डॉट डेक्स एक्सटेंशन वाले फाइल्स होते हैं, इसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन के बैकएंड में क्या चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन रहता है, और फ्रंट एंड को कैसे कंट्रोल करना है सो उसका इन्फॉर्मेशन रहता है। सो लाइक अगर जैसे मैं अगर नॉर्मल यूजर के लिए मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, तो कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, जैसे लॉगिन पेज दिख रहा है, फिर कलर वलर जो भी दिख रहा है, डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है, वो सब ये .artsc फाइल से कंट्रोल, मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है उसका, और ये REST फोल्डर के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है उसका। बट जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो, सो पीछे सर्वर पर जाकर रिक्वेस्ट भेजना है, देन कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें इस .dex फाइल के जरिए कंट्रोल की जाती है। .dex फाइल और ये लिब के जरिए कंट्रोल की जाती है। सो किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ये लिब फोल्डर, एसेट फोल्डर, लिब फोल्डर, एसेट फोल्डर, लिब फोल्डर एंड ये डेक्स फाइल्स, और ये जिसका मैंने अभी आपको बताया इसका यूसेज, और ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, और ये क्रेस फोल्डर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये बेसिक्स तो होते ही है, मतलब मिनिमम तो होते ही है। सो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें तो होती है। सो अभी हम इससे कंपेयर करने वाले ये एपेक्स वेयर और लेयर स्मार्ट वॉच के एप्लीकेशन में कंपेरिजन करने वाले हैं। सो ये चीज़ें तो मतलब जो लेयर्स के अंदर ये चीज़ इसके अंदर भी होगी, इसी नाम के फोल्डर्स हैं ये सारे फाइल्स, ऑल बिकॉज ये तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बेसिक फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। सो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो हर एप्लीकेशन में मिलेगा, आपको कंपलसरी नहीं होता। सो हम उसको कंपेयर करते हैं। अभी हम ये राइट साइड में लेयर्स का स्मार्ट वॉच खोल रखा है, स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन खोल रखा है। इसके अंदर देख रहा आप ये पिनी IND-DB नाम का एक फोल्डर है, और सेम एपेक्स वेयर के एप्लीकेशन के अंदर भी एक फोल्डर है पिनी IND-DB के नाम का, एंड इसका अगर आप साइज़ देखोगे तो 41117 की, और ये एपेक्स वेयर वाले का भी सेम है 411.17 की साइज़, फोल्डर का साइज़। इसके अंदर हम जाके देखेंगे तो आपको सेम फाइल्स मिलेंगे, सेम नेम के, और उनका जो साइज़ है वो भी सेम ही है। सो ये तो हो गया एक फोल्डर, मतलब जो फोल्डर सिमिलैरिटीज़ है दोनों एप्लीकेशन के बीच में। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो लेयर्स का स्मार्ट वॉच का, राइट साइड में जो लेयर्स के स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन, और लेफ्ट साइड में जो एपेक्स वेयर के स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन के अंदर सेम फाइल नेम वाले हैं, और उनका साइज़ भी सेम है। देखो 34B मीन्स बाइट्स, एंड ये देखो कितने सारे फाइल्स जो कि सेम साइज़ के हैं, ये आप देख सकते हो। और ये कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे कंपलसरी नहीं होते कि आपको ये हर एप्लीकेशन में मिले, बट स्टिल ये दोनों एप्लीकेशन के अंदर मिल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये दोनों के दोनों किसी एक ही सोर्स कोड से बने हैं, या फिर किसी एक ही मटेरियल से बने हैं, अगर नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो। सो ये इतने सारे फाइल्स सेम है इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर। इवन तो ये जो लेयर्स का, अभी मैं राइट साइड वाले में हूँ, इवन तो ये जो लेयर्स का एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ ईस्ट एपेक्स नेम के कुछ फाइल्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी मार्क किया, ये सारे ईस्ट एपेक्स वाले कुछ फाइल के नेम्स भी हैं। सो इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, लाइक मैंने भी आपको जो फाइल्स का कंपैरिजन बताया, इससे ये तो पता चलता है कि हाँ किसी एक ही मटेरियल से दोनों एप्लीकेशन को बनाया गया है, किसी एक ही सोर्स कोड से दोनों एप्लीकेशन को बनाया गया है। बट अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये जो सोर्स कोड है वो लेयर्स का है कि एपेक्स वेयर का है। सो उस चीज़ का मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ। पहला तो प्रूफ ये है कि जो एपेक्स वेयर है इसके अंदर ये ईस्ट एपेक्स के नेम का एक फाइल है। अगर ये जो लेयर्स का एप्लीकेशन है ये अगर उन्होंने खुद से बनाया होता तो उनके एप्लीकेशन के अंदर ये नेम का नहीं होता, ईस्ट एपेक्स करके। सो चलो ये भी एक बार के लिए कोइंसिडेंस हो सकता है, बट वैसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि एपेक्स वेयर वाले में एपेक्स नाम के फाइल्स हैं, तो वो तो चलो हाँ जेन्युइन लगता है, लेकिन लेयर्स के अंदर ईस्ट एपेक्स या फिर एपेक्स नाम का फाइल है तो वो तो कुछ गड़बड़ लगता है। चलो फिर मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। दूसरा प्रूफ के लिए हम चलेंगे ये REST फोल्डर, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसके अंदर फ्रंट एंड के सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। लाइक जो भी आप लॉगिन में जो भी आप इमेजेस देखते हैं, जो भी आप बटन्स देखते हैं, जो भी स्विचेस देखते हो, सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहते हैं। लाइक अगर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कोई फोटो भी देखते हो तो उसका भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। स्क्रॉल करेंगे तो इसके अंदर हम जाएंगे मिप मैप के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे लोगोस मिलेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। राइट साइड में मैंने लेयर्स का खोल रखा था, लेफ्ट साइड में मैंने एपेक्स वेयर का खोल रखा था। तो इधर देख रहे हैं आप सेम नेम के PNG फाइल्स है, इमेजेस है, सेम नेम है, और इनका अंदर के जो फोटोज़ है वो भी सेम ही है। ये ऐड है, सो इसका तो ये है, और इसमें जो आपको जो यूनिक दिखेगा, जो हमारे कहाँ गया स्क्रॉल, ये हमारे लेयर्स के स्मार्ट वॉच में डिफरेंस है, देख रहे हैं, बेंड हिंट सक्सेस। जब आप ये लेयर्स का स्मार्ट वॉच वाला एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये वाला फोटो दिखेगा, और वेरा सब जब एपेक्स का यूज़ करोगे तो उसके अंदर ये वाला फोटो दिखेगा। मीन्स सिर्फ फोटो के थोड़ा अदला बदली की है, बाकी पीछे तो सेम ही, मतलब आप नाम तक उन लोगों का सेम है। देख रहे हो, बेंड हिंट सक्सेस, इसका भी नाम वही है, बेंड हिंट सक्सेस, एंड
फोटो सेम है, बस मतलब फोटो डिफरेंट है, बाकी उस फोटोज़ के जो फाइल रहता है उसका नाम भी सेम ही है। तो ये तो हो गया कुछ प्रूफ जो मैंने अभी आपको बताया रिसोर्सेज के लेके और एप्लीकेशंस के फाइल्स को लेकर कंपैरिजन्स की कुछ फोल्डर सेम है। अभी हम चलते हैं इस डेक्स फाइल के अंदर। जैसे मैंने आपको फ्रंट एंड का बताया कि मतलब फ्रंट में जो भी इमेजेस रहती है उसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया। अब मैं आपको दूसरा प्रूफ देता हूँ कि लेट्स सपोज आप लेयर्स का एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसमें आप जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हो तो पीछे क्या चल रहा है वो चीज़ भी तो पता होना, वो चीज़ तो मतलब वो भी चीज़ का उस पीछे मतलब क्या चल रहा है उसका भी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। सो जैसे आप लेयर्स का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो पीछे क्या चल रहा होता है उस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि लेयर्स का स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन बैकएंड में किस तरीके से एपेक्स वेयर के साथ कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम ये जो डेक्स फाइल था जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दिया इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स का ओपन करते हैं, डेक्स प्लस ऑल ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सर्च करेंगे हम जो कि है एपेक्स। कंटिन्यू। ये लेयर्स का स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन का डॉट डेक्स फाइल है और इसके अंदर देखिए ये देख रहे हैं डॉट एपेक्स ब्लूटूथ, फिर ये एपेक्स मतलब ब्लूटूथ डिवाइस के नेम्स हैं। ये एपेक्स के कुछ मॉडल्स लग रहे हैं, मतलब एपेक्स स्मार्ट वॉच के कुछ मॉडल्स लग रहे हैं। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि आपको कुछ और एक्यूरेट और फिल्टर्ड डेटा मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। ये मैंने सिर्फ एक डॉट लगा दिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन के अंदर कितने सारे एपेक्स का नेम है, देख रहे हैं ईस्ट एपेक्स ब्लूटूथ। और फिर देख रहे हैं आप एक चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है। और देखिए ये रहा प्रूफ, देख रहे हैं कॉम डॉट लेयर्स वॉच ब्रॉडकास्ट, ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर भी आपको कितने सारे एपेक्स के नेम दिख रहे हैं, एपेक्स के नेम दिख रहे हैं। आप बस देखते जाइए, जो भी फोल्डर करूँगा उसके अंदर एपेक्स का नेम तो है, देख रहे हैं इसके अंदर भी है एपेक्स एपेक्स एपेक्स। अगर आपको जानना हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर कितने चाइनीज़ स्ट्रिंग्स मतलब चाइनीज़ कितने कैरेक्टर्स लिखे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए कितने सारे चाइनीज़ के कैरेक्टर्स इस एप्लीकेशन के अंदर। जाने ये अभी मैं आपको जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया तो इसके अंदर मैं आपको एक और प्रूफ दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आपको फ्रंट एंड का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया और अभी थोड़ा जैसे बैकएंड का बताया कि जैसे कैसे लेयर्स एप्लीकेशन के बैकएंड में बैकएंड के जो कोड है उसके अंदर कैसे एपेक्स के नेम बहुत सारी जगह रिटर्न है उनके कोड के अंदर। तो ये भी एक प्रूफ है कि हाँ जो लेयर्स का एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं एपेक्स वेयर वाली कंपनी ने ही बनाया है। सो अभी हम और मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सो उसके लिए हम ये जो डेक्स फाइल है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में जाएंगे एंड यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ ये वाला स्ट्रिंग। और ये वाला स्ट्रिंग क्या है, तो ये डोमेन नेम है, मतलब किसी सर्वर का लिंक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है लेयर्स का या फिर वीआर एपेक्स करके जो भी एप्लीकेशन है, ये जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, मतलब पीछे जाकर कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब उसको जवाब पीछे से कौन हैंडल कर रहा है। सो ये मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं इसका भी लेयर्स वाले एप्लीकेशन के अंदर सर्च कर रहा हूँ। तो वैसे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए बिकॉज लेयर एप्लीकेशन का कोई लेना देना नहीं है एपेक्स के साथ। ऐसा मतलब टेक बर्नर भाई के ऊपर भरोसा करके चल रहे थे, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ गलत है। लेयर्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे, देख रहे हैं आप HTTP। अगर हम स्क्रॉल करें देख रहे हैं डेटा वेट ऐड, यहाँ पे लॉगिन मॉडल के अंदर क्लाइंट डेटा वेट ऐड, फिर ये देख रहे हैं आप इधर नाम भी लिखा है लेयर्स का, लेयर्स वॉच डॉट मॉडल अंडरस्कोर व्यू। तो ये लेयर्स का एप्लीकेशन है। अभी हम सेम चीज़ करने वाले हैं एपेक्स वेयर के अंदर। ये एपेक्स वेयर का एप्लीकेशन खोला, मैं सेम चीज़ सर्च करने वाला, सेम सर्वर लिंक। तो यहाँ के इसके अंदर भी मतलब मेरे को 13 रिजल्ट्स मिल गए और लेयर्स के अंदर भी अराउंड 11 समथिंग रिजल्ट्स मिल गए थे। इसके अंदर भी देखिए सेम है फर्स्ट सर्वर लिंक, हम जो लास्ट वाला गए थे देखने उसके अंदर भी सेम यही नेम था वेट इन्फो। और इसमें हम स्क्रॉल करेंगे सेम यही लिखा था डेटा वेट स्लैश ऐड। और इसके अंदर भी वही डेटा स्टेप डॉट ऐड। मतलब इसके अंदर बहुत सारे सर्वर मतलब बहुत सारे बैकएंड सर्वर्स के लिंक है, मतलब डोमेन लिंक है। ये एपेक्स वेयर एप्लीकेशन है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो एपेक्स वेयर एप्लीकेशन है और जो हमारे लेयर्स का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है वो दोनों के दोनों एक ही सर्वर से कम्युनिकेट हो रहे हैं। और ये तो मतलब मैंने दोनों एप्लीकेशन को ऐसे ओपन करके मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके मतलब आपको बता दिया जो चीज़ें सिमिलर्स है और ये एप्लीकेशन किसका है वो भी मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि हाँ ये जो भी था ये एपेक्स वेयर का ही है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रूफ दिखाता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रूफ दिखाता हूँ। मैं अगेन राइट साइड में लेयर्स का ओपन करूँगा और लेफ्ट साइड में एपेक्स वेयर का ओपन करूँगा। अगेन हम रेस्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे। इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग फोल्डर है, वो है मेन्यू वाला। इसके अंदर आप साइज़ देख रहे हैं 736 सेम नेम का है, सेम साइज़ भी है। फिर हम थोड़ा ऊपर करेंगे, ये फाइल देख रहे हैं इस फोल्डर, इसका भी सेम साइज़ है और इसके अंदर भी सेम नेम के फाइल्स है और सेम उसका सेम टू सेम साइज़ है। देखो 316 316 328 328 सेम साइज़ सेम नेम के फाइल्स है। दोनों एप्लीकेशन के अंदर सिमिलरिटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगेन मैंने राइट साइड में लेयर्स का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन खोल रखा है और लेफ्ट साइड में एपेक्स वेयर का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन खोल रखा है। इस बार हम जो कंपैरिजन करने वाला है ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट और एपेक्स वेयर के बीच में। अब एंड्रॉइड मैनिफेस्ट क्या होता है? सो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आप मतलब जैसे मैं नॉर्मल यूज़र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आप रिलेट करिएगा ह्यूमन बॉडी के साथ। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा डीएनए होता है उसी तरीके से किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ये जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल रहता है ये डीएनए रहता है। मीन्स डीएनए हमारे लिए क्या काम करता है, वो हमारा बिहेवियर बताता है, लाइक हमारा कैसा काम रहेगा, हम क्या करने वाले हैं बड़े होकर। उसी तरीके से ये एंड्रॉइड ऐप के भी मतलब जब ये लॉन्च होगा, जब ये रन होगा, ये प्रोग्राम रन होगा तो ये किस तरीके से बिहेव करने वाला उसका पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। सो आपने देखा होगा कि मतलब जो मेलवेयर्स रहते हैं या फिर आपने नॉर्मल एप्लीकेशन भी देखा होगा उसके अंदर जो परमिशंस मांगता है, मेलवेयर बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं तो सारे परमिशंस इसके अंदर रिटर्न रहता है। अभी मैं आपको स्क्रॉल करूँगा, देख रहे हैं ये यूजेस परमिशन, इसके अंदर ये लोकेशन का है। सिंस ये स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली लोकेशन का परमिशन लेगा ताकि ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के लिए। सो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हमने जैसे मैं आपको दोबारा पीछे दिखा देता हूँ, ये लेयर्स का स्मार्ट वॉच है, इसका हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एपेक्स सर्च किया
और ये देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, ये लेयर्स का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है, बट स्टिल इसके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर एपेक्स का नेम है। देख रहे हैं आप कितने सारे एपेक्स के नेम है। देख रहे हैं इधर आप, लेयर्स, स्मार्ट वॉच, एपेक्स, वो मैटर नहीं करता है। बस इतना देखिए कि इनके जो लेयर्स स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है उसके डीएनए में भी एपेक्स का नेम है। ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको जो भी प्रूफ दिखाया वो प्रूफ से ये चीज़ साबित होता है कि जो लेयर्स का स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन है, जो एपेक्स वेयर का स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन है, वो दोनों एक ही सोर्स कोड से बना है। और उसने भी जो लेयर्स का स्मार्ट वॉच का जो एप्लीकेशन है वो कॉपी है, या फिर बोलो आप अपग्रेडेबल वर्जन है, या फिर मॉडिफाइड वर्जन है एपेक्स वेयर सोर्स कोड का। मीन्स जो एप्लीकेशन है एपेक्स वेयर या फिर लेयर्स का, वो दोनों एक ही सोर्स कोड से बना है, और वो सोर्स कोड स्क्रैच से एपेक्स वेयर वाले ने बनाया। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो एपेक्स वेयर स्मार्ट वॉच वाली कंपनी है, उसका एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड हमारे टेक ब्लंडर भाई ने उसे पैसे देके खरीद लिया हो, एंड देन उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके लाइक उसे अपने हिसाब से एनार्क स्मार्ट वॉच के लिए मॉडिफाई करके पब्लिश किया हो। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि लाइक एपेक्स वेयर वाली कंपनी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सोर्स कोड खरीद के एंड देन अपने पर्सनल टीम से बैठ के उसे कस्टमाइज करवा के पब्लिश किया हो। सो इस पॉसिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए मैंने एक और टेस्ट किया जो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन का टेस्ट। सो उस टेस्ट में होता है कि मतलब सिग्नेचर होता क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सो सिग्नेचर को मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊँगा, बिकॉज आप इस फील्ड से नहीं है, मैं नॉर्मल यूजर को समझा रहा हूँ, नॉर्मल यूजर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आप इस तरीके से समझिए कि हर इंसान का एक डिफरेंट सिग्नेचर होता है। उसी तरीके से हर डेवलपर का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाता है उसका अपना खुद का पर्सनल सिग्नेचर होता है, और वो सिग्नेचर वो यूज़ क्यों करता है अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को साइन करने के लिए। आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी जो आप इंटरनेट से .apk फाइल डाउनलोड करते हो और जो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, ऑल बिकॉज उसे किसी ना किसी डेवलपर के सिग्नेचर या सिग्नेचर की से साइन किया जाता है। अब वो उस डेवलपर के पास जो सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को वो डेवलपर करेगा क्या, अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को साइन करने के लिए। अब कोई भी डेवलपर अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को क्यों साइन कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि एंड्रॉइड किसी भी एप्लीकेशन को बिना सिग्नेचर मतलब बिना साइन किए हुए इंस्टॉल नहीं होने देता। सो कोई भी डेवलपर है उसको अपना एप्लीकेशन को अगर किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल करवाना है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल साइन करना रहेगा। सो और ये जो सिग्नेचर का जैसे मैंने आपको बताया यूनिक रहता है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो लेयर एपेक्स वेयर का स्मार्ट वॉच है एप्लीकेशन है, और ये जो लेयर्स का स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है, हम इन दोनों एप्लीकेशन के सिग्नेचर को कंपेयर करने वाले हैं। अगर इन दोनों एप्लीकेशन का सिग्नेचर का जो डेटा है, या फिर इन दोनों एप्लीकेशन अगर किसी सेम सिग्नेचर से साइन किए होंगे तो वो सेम निकलेगा। और अगर सेम निकलता है इसका मतलब ये है कि ये दोनों एप्लीकेशन किसी सेम डेवलपर ने बनाया है। सिंस जैसे ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि जो एपेक्स वेयर वाला जो एप्लीकेशन है वही इस सोर्स कोड का मालिक है, और जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताया वो कंफर्म करने वाला है। तो चलो हम सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाला टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरा टूल यूज़ करने वाला हूँ, वो टूल है ये। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स स्मार्ट वॉच का सिग्नेचर उठाएंगे, वेरीफाई सिग्नेचर। ये लेयर्स स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन का सिग्नेचर का डेटा लेके आया, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव, एंड अभी हम सेम करेंगे, बट इस बार हम करेंगे एपेक्स वेयर वाले का सिग्नेचर डेटा आउट कलेक्ट करेंगे। हम एपेक्स वेयर वाले का सिग्नेचर डेटा है, जैसे आप देख सकते हैं, बेस 64 ऑफ सिग्नेचर, पब्लिक की प्राइवेट की नहीं रहता, वैसे पब्लिक की रहता है, ठीक है, प्राइवेट के डेवलपर के पास रहता है। सो वो आप वो मैटर नहीं करता, बस ये सिग्नेचर का डेटा इसको हम कॉपी करते हैं apex.txt पेस्ट, एंड अभी हम इसको कंपेयर करते हैं एपेक्स वाले को और लेयर्स वाले को। कंपेयर टेक्स्ट बुक। आफ्टर कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नेचर स्कीम है, ये V1 V2 ये तो सिर्फ वर्जन रहता है, ये कोई मैटर मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मतलब जो मैंने भी मार्क किया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इजीली क्रैक बोल लो या फिर मॉडिफाई बोल लो या फिर मैनिपुलेट बोल लो पॉसिबल है। सो इवन तो ये जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन है ये सेम भी हो सकता है, लेकिन जो इसके बाद का इन्फॉर्मेशन है लाइक दिस ऑल, स्पेशली ये जो हैश कोड से स्टार्ट है, अरे अगेन कर लेते हैं कंपेयर टेक्स्ट, स्पेशली ये जो हैश कोड से स्टार्ट है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये इन्फॉर्मेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो दोनों एप्लीकेशन किसी एक ही डेवलपर ने बनाया हो। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ, जैसे वो आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो। जैसे मैंने अभी ये लेयर्स का सिग्नेचर डेटा कॉपी किया, और अभी हम चलेंगे एपेक्स के अंदर, हम इधर सर्च करेंगे, सेम चीज़ पेस्ट किया, सर्च, इधर हमें सेम चीज़ मिल रही है। देख रहे हैं आप, हैश कोड से लेके एवरीथिंग सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एप्लीकेशन किसी एक ही डेवलपर के सिग्नेचर से साइन किया हुआ है, किसी एक ही डेवलपर ने इन दोनों एप्लीकेशन को बनाया है। और इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो हमारे टेक ब्लंडर भाई हैं उनके पास जो उनका ये एप्लीकेशन है लेयर्स का, इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड उनके पास है ही नहीं। मीन्स ये एप्लीकेशन किसी चाइनीज बेस्ड कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया एपेक्स वेयर, वो बना रही है ये एप्लीकेशन लेयर्स का, और बना के हमारे टेक ब्लंडर भाई को व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं या फिर किसी भी जरिए से इंटरनेट पर शेयर कर देते हैं, और फिर टेक ब्लंडर भाई के जो उनकी टीम है वो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर के अंदर अपलोड कर देते हैं। आप इस तरीके से समझिए। सो इससे ये भी पता चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है, जैसे कि हमारे टेक ब्लंडर भाई ने बताया कि उन्होंने स्क्रैच से बनाया, बट उनके पास इसका सोर्स कोड ही नहीं है। अगर उनके पास सोर्स कोड होता तो ये सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए था, सिग्नेचर का डेटा जो है वो डिफरेंट होना चाहिए था, बट सिग्नेचर का डेटा भी सेम है। इट मीन्स दोनों एप्लीकेशन सेम ही डेवलपर ने बनाई है, और वो डेवलपर एपेक्स वेयर का है कि लेयर्स वॉच का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो डेवलपर एपेक्स वेयर का है। आप लेयर्स वॉच के अंदर बहुत सारे एपेक्स वेयर के प्रूफ देख चुके हो, मैं अभी आपको पीछे दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको लास्ट प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, और ये जो लास्ट प्रूफ है, ये प्रूफ इस चीज़ का है कि ठीक है, ये चीज़ कंफर्म होगी कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है चाइनीज़ के डेवलपर्स बना रहे हैं, मीन्स एपेक्स वाली कंपनी बना रही है। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये एप्लीकेशन का डेटा, जैसे आप लॉगिन करते हो, अपना जो भी डेटा शेयर करते हो, जो भी आपका क्रेडेंशियल शेयर करते हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा सब है ये लेयर्स मतलब टेक ब्लंडर के कंपनी के वेब सर्वर्स पे स्टोर होता होगा।
बट ये भी चीज़ नहीं है, अब मैं उस चीज़ का आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये लास्ट प्रूफ है और ये लास्ट प्रूफ से ये चीज़ साबित हो जाएगा कि इवन दो टेकबर्नर के पास उनका खुद का सर्वर भी नहीं है जो उनके यूजर्स का डेटा स्टोर कर सके। मीन्स आप जो भी डेटा शेयर कर रहे हो, आपका नंबर, आपका क्रेडेंशियल सब एक चाइनीज बेस्ड कंपनी के डेटाबेस या फिर उनके सर्वर पे जा रहा है। अब मैं ये चीज़ आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सो चलिए देखते हैं। सो इसके लिए आपको जो लेयर्स का एप्लीकेशन है ओपन करना होगा और एप्लीकेशन ओपन करने का जो इनका यूजर एग्रीमेंट रहता है प्राइवेसी पॉलिसी का, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे लॉगिन पेज पे रहता है। जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो एक वेबसाइट लोड कर रहा है, आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है वेबसाइट और ये वेबसाइट टोटली लोड हो चुका है। और अब अगर आप इसे स्क्रॉल करिएगा नीचे, सो थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, ये इनके कंपनी का एड्रेस है, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। और इनका लेयर्स शॉप, लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊपर जाएंगे डेट 12 अक्टूबर 2024, इधर भी लेयर्स लिखा है। सो जैसा कि अभी ये एंड्रॉइड जो इनका एप्लीकेशन है ये किसी वेबसाइट की यूआरएल को लोड कर रहा है और ये किस वेबसाइट की यूआरएल को लोड कर रहा है ये मैं ऑलरेडी इसके ट्रैफिक को कैप्चर करके या फिर मॉनिटर करके निकाल चुका हूँ। मैं आपको अभी डायरेक्टली वो यूआरएल को विजिट करूँ। इस imp.txt फाइल को हम ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको एक यूआरएल मिलेगा, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगेन ये यूआरएल लोड हो रहा है। लोड हो जाने के बाद आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है जो आपको एपेक्स वेयर स्मार्ट वॉच में देखने को मिली थी। सेम डेट, इधर आप नेम भी देख सकते हैं, एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ईमेल आप देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सो ये लेयर्स का प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट eastapex.com वाले वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लेयर्स के एप्लीकेशन के प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको अगर आप देखेंगे कॉपी करके, अब इसको भी कॉपी कर, लेयर्स का एप्लीकेशन ही रहा, इनके प्राइवेसी पॉलिसी सेम ये वेबसाइट लोड कर रहा है। और बैकएंड में जो वेबसाइट लोड कर रहा है वही यूआरएल है जो मैंने अभी आपको क्रोम ब्राउजर में लोड करके बताया। दोनों का कंटेंट सेम है, देख रहे हैं आप, सेम कंटेंट, सेम टू सेम। इवन तो कंपनी का नेम भी मैंने आपको बता दिया। और अभी आपको पता है मैं आपको भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ। आप ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अगेन इसे क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। मैंने इसे ओपन किया, ओपन हो रहा है अभी। ओपन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सेम है लेयर्स के स्मार्ट वॉच से। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो लेयर्स के स्मार्ट वॉच वाले प्राइवेसी पॉलिसी से सेम है। इसके अंदर आप डेट भी देख सकते हैं, जो डेट लिखा है यहाँ पे सेम फॉर्मेट में लिखा है, बस इसमें से कंपनी का नेम चेंज है। देख रहे हैं ईस्टएपेक्स। और यहाँ पे ये जो सिटी का नेम लिखा है ये सिटी चाइना में है। अभी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा इस कंपनी का। यहाँ पे आप ईमेल का चेंज देख सकते हैं, एड्रेस का चेंज, ये पूरा एड्रेस है उस कंपनी का, कहाँ की है, चाइना की है। सो यही था लास्ट प्रूफ जो मैंने आपको दिखा दिया कि इवन तो जो लेयर्स एप्लीकेशन का जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके खुद के सर्वर पे भी होस्टेड नहीं है, वो किसी और के कंपनी के सर्वर पे होस्टेड है। एंड वन लास्ट थिंग जो मैंने ये लेयर्स के एप्लीकेशन को ट्रैफिक को मॉनिटर करके मेरे को पता चला था वो ये है कि जब आप लॉगिन करते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो ये लॉगिन करने के बाद ये डेटा जो जा रहा है वो एपेक्स वेयर वाले मतलब सेम यूआरएल वाले कंपनी, मतलब सेम यूआरएल वाले सर्वर पे जाता है और वहाँ पे आपका जो डेटा है वो चेक होता है कि वेदर यू आर द मेंबर ऑफ दैट स्मार्ट वॉच और नॉट, और अगर आप हो तो लॉगिन सक्सेस हो जाता है। सो इवन तो इससे ये पता चलता है कि जो ये लेयर्स का स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन है इनका जो बैकएंड का सर्वर है वो भी इनके पास एक्सेस नहीं है। मीन्स आप जो भी अपना डेटा दे रहे हो वो डेटा ये एपेक्स वेयर वाली कंपनी के सर्वर पे जाकर स्टोर हो रहा है। सो अगेन ये जो एपेक्स वेयर वाली कंपनी है चाइना बेस्ड कंपनी है। सो आपके डेटा के साथ क्या होने वाला है वो अब यही कंपनी जानेगी। बस दुख तो इस बात का लगता है कि भाई टेकबर्नर भाई ने इतना अच्छा स्मार्ट वॉच लॉन्च किया और उनके पास खुद का सर्वर भी नहीं है, वो किसी और के सर्वर पे अपने यूजर्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं। सो यही था ऑल प्रूफ जो मैंने अभी आपको बता दिया। सो आफ्टर वॉचिंग ऑल द प्रूफ जो मैंने अभी आपको बताया वो देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ये एपेक्स जो लेयर्स स्मार्ट वॉच की जो एप्लीकेशन है वो एपेक्स वेयर वाली कंपनी ने बनाया है और एपेक्स वेयर वाली कंपनी चाइना में बिलोंग करती है। टेकबर्नर भाई के पास अपने एप्लीकेशन का या फिर अपने यूजर्स का डेटा का एक्सेस नहीं है, अगर होगा भी तो उनके सर्वर पे स्टोर नहीं हो रहा है, वो चाइनीज बेस्ड कंपनी के सर्वर पे स्टोर हो रहा है। सो चाइनीज बेस्ड कंपनी सिर्फ एक पोर्टल दे देती होगी टेकबर्नर भाई को कि इधर से आप अपने यूजर का डेटा एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो उस डेटा का मेन मालिक है वो तो चाइनीज बेस्ड कंपनी है, बिकॉज वो सर्वर तो नहीं का है। सो इससे ये भी एक कंक्लूजन निकलता है जो मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया। मीन्स आपका डेटा भी सिक्योर नहीं है, आप जो भी लॉगिन कर रहे हो चाइनीज बेस्ड कंपनी पे जा रही है, जो कंपनी पे जा रही है मैंने आपको बता दिया एपेक्स वेयर। और एक और चीज़ और जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि दोनों एप्लीकेशन एक ही डेवलपर ने बनाया है। जो हमारे जो अभी तक मैंने आपको प्रूफ दिखाया उससे ये साबित होता है कि जो टेकबर्नर भाई है वो पैसा दे रहे हैं चाइनीज बेस्ड कंपनी को एक वाइट लेबल्ड प्रोडक्ट बनाने का, और जो चाइनीज बेस्ड कंपनी को क्या कर रही है कि अपनी एप्लीकेशन को सोर्स कोड उठा रही है, उसे लेयर्स के नेम पे रीब्रांड कर रही है और रीब्रांड करने के बाद हमारे टेकबर्नर भाई को इंटरनेट के थ्रू शेयर कर दे रही है, हमारे टेकबर्नर भाई उसको अपने प्ले स्टोर वाले अकाउंट पर पब्लिश कर दे रहे हैं। तो ये है पूरा कंक्लूजन और उसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। और एक चीज़, अगर इस पूरे वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना भाई बहन व्हाटएवर, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताना, अगर कोई मेरी मिस्टेक हो तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। और डेफिनेटली इस वीडियो में कोई ना कोई मिस्टेक होगी बिकॉज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और कैमरे के सामने और यू कैन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सामने बैठ के समझा रहा हूँ किसी को। सो कोई मिस्टेक होगी डेफिनेटली, आई एम होपिंग सो अगर कोई मिस्टेक हो तो भाई प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो गाइस। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे मैंने ऐड किया है लेयर्स टेक हैक एंड ऑल दैट स्टफ। आई नो इट्स नॉट हैकिंग, बट एक नॉर्मल यूज़र को वो हैक वर्ड से ही समझ में आता है। अब मैं अपने वीडियो का टाइटल वगैरह में लिखता है रिवर्स इंजीनियर एंड ऑल दैट स्टफ, तो नॉर्मल यूज़र को समझ में नहीं आता, वो मेरे वीडियो स्किप करके आगे स्क्रॉल अप कर देता। तो इसीलिए मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है
हैक वगैरह। और वैसे मैंने कुछ गलत भी नहीं लिखा है, लाइक जो लेयर्स का स्मार्ट वॉच, जैसे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, नॉर्मल यूजर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी नॉर्मल यूजर अगर इंटरनेट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है मॉडिफाइड वाला, मीन्स हैक वाला, तो उसको तो वो लोग यही बोलते हैं ना कि हैक एप्लीकेशन है, मोड एप्लीकेशन है, हैक एप्लीकेशन है। सो नॉर्मल यूजर्स को समझाने के लिए मैंने ये किया था कि नॉर्मल यूजर को समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो के टाइटल वगैरह में हैक वगैरह लिखा। बट रियलिटी में मैं सिर्फ लेयर्स के स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन को सिर्फ रिवर्स इंजीनियर करके उसके अंदर से कुछ ज्यूसी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, ताकि मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा सकूँ। और मैंने इस वीडियो में जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस किए हैं, सेम प्रोसेस गवर्नमेंट भी करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो एप्लीकेशन है उसका कनेक्शन है कि नहीं चाइनीज़ कंपनी के साथ, लाइक जैसा अभी हुआ था बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के साथ। सो उन्होंने, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी मतलब सेम रिवर्स इंजीनियरिंग किया होगा बीजीएमआई गेम के साथ, और उन्होंने ये पाया होगा कि हाँ इनका कनेक्शन, बीजीएमआई का कनेक्शन चाइनीज़ के साथ है, सो उन्होंने उसको बैन कर दिया। जस्ट लाइक दैट मैंने भी सेम चीज़ किया है लेयर्स एप्लीकेशन के साथ, और उसका कनेक्शंस मैंने ढूंढा और मेरे को पता चला कि वो एपेक्स वेयर चाइनीज़ कंपनी के साथ है। सो वही चीज़ मैंने आपको दिखाई है इस पूरे वीडियो में प्रूफ के साथ, और सारे प्रूफ वैलिड है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और जो इस टेक्निकल फील्ड में होगा वो भी इससे 100% रिलेट करेगा या फिर मेरे प्रूफ्स को वैलिड बताएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।